मैं तो इस आंगन में तुलसी का पौधा लगाना चाहा और अपने ही हाथों नागफनी लगा बैठी। अब कांटे तो चुप नहीं थे। नहीं गुरु माँ, गलती आपकी नहीं है, सारा कसूर इस आस्था का ही है। बोल आस्था, तुमने हमारे परिवार को धोखा क्यों दिया? बोल आस्था, तुमने पाप किया है, पाप, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। नहीं, सजा इसे नहीं, सजा मुझे मिलेगी, क्योंकि इसको इस घर में ब्याहकर मैं लाई और इसने मेरी माँ को मेरी ही आंखों के सामने खंडित करने की कोशिश की। गुरु माँ, मैंने इस मूर्ति को खंडित करने की कोशिश नहीं की। मुझे तो खुद ही नहीं पता कि ये मूर्ति यहाँ कैसे आई। मेरा विश्वास कीजिए। विश्वास? और तुम्हारा? तुम पहले दिन से आज तक हमसे सिर्फ झूठ बोलती आई हो। बताओ कैसे करें हम भरोसा तुम पे? तुमने हमें पहले ही सच क्यों नहीं बताया आस्था? तुम आज तक झूठ पर झूठ ही बोलती आई हो। हमें इतने दिनों से बेवकूफ बनाते आई और तुम चाहती हो कि हम तुम पर विश्वास कर लें? माना कि मैंने आप लोगों को सच नहीं बताया, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैंने इस मूर्ति को खंडित करने की कोशिश नहीं की। मुझे तो खुद नहीं पता कि ये मूर्ति यहाँ कैसे आई। मैं भगवान को नहीं मानती, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं किसी और की आस्था को कभी भी ठेस नहीं पहुंचा सकती। बस करो, कितना झूठ पे झूठ बोलती जाओगी तुम। आस्था, सबको सच बता दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इस घर में मेरी माँ की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश की। अब इस घर पे जो भी विपदा आएगी, उसकी सजा मैं अपने आप को दूंगी। माँ दुर्गा के अलावा मैं भगवान शिव की भी परम भक्त हूँ, इसीलिए ये विष मैं पीऊंगी। खबरदार, जो गुरु माँ को तूने हाथ भी लगाया है तो रुक यहाँ। संभालिए अपने आप को। आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? संयम रखिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आस्था। क्या कहा था मैंने तुम्हें? मुझे अपना पापा समझ लेना, कोई भी बात हो तो मुझे कहना, लेकिन तुमने तो बाप बेटी के रिश्ते का लिहाज ही नहीं रखा। बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने हमें आस्था, बहुत बड़ा धोखा। पापा मेरी बात तो सुनिए। आस्था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां त्रिशूल के साथ क्या कर रही थी। आस्था, तुमने ये सब कुछ करने से पहले माँ बापा की इज्जत के बारे में नहीं सोचा? तुमने हमारे मंदिर जैसे घर में माता के त्रिशूल से माता की ही प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बहुत बड़ा धोखा दिया तुमने आस्था। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जगह नहीं मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी।
चुप हो जाओ सब। हमें सबसे पहले माँ दुर्गा को उनके मंदिर में स्थापित करना होगा। जय माँ दुर्गा। आस्था, अभी भी वक्त है। भगवान से क्षमा याचना करो और उनकी शरण में चली जाओ। भगवान बहुत दयालु है। उनकी बच्ची हो तुम, तुम्हें आसानी से अपना लेंगे। जाओ, उनकी शरण में जाओ। आओ बच्चे, माफी मांगो भगवान से। आप लोग कहते हैं ना कि ये घर एक मंदिर है। मेरे लिए ये घर एक स्वर्ग है। वो स्वर्ग जो मुझे मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। सुना है जो लड़कियां 16 सोमवार का व्रत रखती हैं सिर्फ उन्हें ही एक अच्छा पति मिलता है। पर मुझे बिना कोई व्रत रखे शिव जैसे पति मिले, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत तो कोई हो ही नहीं सकता। एक सास भी मिली जिन्होंने कभी भी मुझे मेरी माँ की याद नहीं आने दी। पिता समान ससुर जिन्होंने मुझे एक बेटी की तरह प्यार किया, मेरा ख्याल रखा। चाची जी और भाभी जो मेरी सहेलियों की तरह रही, खूब हंसियों में उनके साथ। बिन मांगे मुझे इतने रिश्ते, इतनी खुशियां मिली। मेरी नजरों में इनकी क्या कीमत है ये सिर्फ मैं जानती। मुझे सबके साथ अपना रिश्ता समझ में आता है, पर इनके साथ मुझे अपना रिश्ता समझ में नहीं आता। मेरे साथ तो क्या, मुझे किसी के साथ भी इनका रिश्ता समझ में नहीं आता। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये भगवान जो सृष्टि चलाते हैं वक्त आने पर किसी जरूरतमंद की मदद क्यों नहीं करते। एक माँ भी जब उनका बेटा रोता है वो उसको दूध पिलाती है, तो भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्यों किसी को कुछ पाने के लिए
हर रोज प्रार्थना करनी पड़ती है, दिन रात मंदिर जाना पड़ता है। कोई नंगे पांव आता है तो कोई घुटनों के बल, कोई रो रो के इनका नाम चिल्लाता है तो कोई चिल्लाकर इनका नाम पुकारता है। और ये किसी की नहीं सुनते। आप कहती है ना कि हम सब इनकी संतान हैं और इनकी नजरों में सब एक बराबर है। नहीं, इन्होंने दुनिया तो बना ली पर दुनिया को दो हिस्सों में बांट लिया। एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए। अमीरों को मंदिर के वीआईपी लाइन में लगा लिया और गरीबों को मंदिर के बाहर भीख मांगने छोड़ दिया। और इतना ही काफी नहीं था, उन्होंने अपनी भक्ति के साथ अंधविश्वास को जोड़ लिया। ये व्रत रखोगे तो वो मिलेगा, वो व्रत रखोगे तो ये मिलेगा। भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है? एक माँ भी अपने बच्चे की बात समझ लेती है, इसके बिना कहे। भगवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? वो तो अंतर्यामी है ना। बताइए गुरु, मुझे नहीं मानना ऐसे भगवान को जो ये कहे कि पहले मुझे भोग लगा, उसके बाद ही वो किसी भूखे को खिलाएंगे। मुझे नहीं मानना ऐसे भगवान को जो ये कहे कि पहले मुझे सोना चांदी चढ़ाओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे झोली में कुछ डालूंगा। शिवरात्रि में इनको दूध चढ़ाया जाता है ना, पर गरीब को कुछ नहीं मिलता। फिर क्यों कहते हैं आरती में भूखे को अन्न दे, निर्धन को माया? सबसे ज्यादा भूखे और निर्धन इन्हीं के मंदिर में पाए जाते हैं। और ये कुछ नहीं कहते, पत्थर की मूर्त की तरह चुप रहते हैं। नहीं मानती मैं ऐसे भगवान को जो अपने भक्त को भूखे देखे प्रसन्न होते हैं और जब उनको टाइम पे भोग नहीं मिलता तो क्रोधित हो जाते हैं। पेशेंट्स भी भूखे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह लगता है कि वो जब तक प्रसाद नहीं खाएंगे उनकी आस्था पूरी नहीं होगी। ये तो सबको ज्ञान देते हैं ना, तो उनको सद्बुद्धि क्यों नहीं देते? बताइए ना गुरु माँ। मेरा इनके साथ रिश्ता इसलिए भी नहीं है क्योंकि इन्होंने मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया। वो जो इन्हें इतना मानते थे, अपने काम से पहले इनका आशीर्वाद लेते थे क्योंकि उन्हें लगता था इनका आशीर्वाद लेने से उन्हें कुछ नहीं होगा। पर वो गलत थे, उनका अंधविश्वास था जो इन्हीं का दिया हुआ है। जब इन्होंने मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया, बचपन में लगी चोट का निशान उम्र भर रहता है। मेरे लिए मेरे बाबा ही सब कुछ थे। इन्होंने मुझसे वो रिश्ता छीन लिया। मेरा अब इनसे कोई रिश्ता नहीं, मैं नहीं मानती इनको। मेरे लिए ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। मैं इनकी पूजा नहीं करती, पर कोई इनकी पूजा करे मैं उसे नहीं रोकती। करो भगवान की पूजा, रखो आस्था इनमें, पर भगवान की आस्था के नाम पर इंसानियत को मत भूलो। माफ करना गुरु माँ, मैं भगवान को नहीं मानती, पर मैं भगवान के बने इंसान की
इंसानियत को हमेशा मानती हूँ। मुझसे मेरी आस्था मत छीनिए। मैं जानती थी कि एक दिन आएगा जब मेरा और आपका विश्वास टकराएगा, और इस टकराव से हमें अपने परिवार को दूर रखना चाहिए। आप मुझे मेरी सोच बदलने को मत कहिए, और मैं आपको अपनी सोच बदलने को नहीं कह रही। आप मुझे पूजा करने को मत कहिए, मैं भी तो आपको पूजा करने से नहीं रोक रही। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही रहने दीजिए गुरु माँ। बस! आगे एक शब्द भी अगर तुमने बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कह रही थी तू? भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब भगवान नहीं करवाते आस्था, ये हम अपनी मर्जी से करते हैं। आज तुमने सिर्फ भगवान को ही गलत नहीं बोला, लेकिन हम जो भगवान के भक्त हैं उन्हें भी गलत बोला है तुमने। माँ दुर्गा को भोग लगाते वो इसलिए क्योंकि हमारी श्रद्धा है। चांदी सोना पैसों का चढ़ावा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारा एक भाव है। बेटा जब पहली बार कमाई घर में लाता है ना तो सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथों में रखता है। कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस यही हम भक्तों का भाव है। और वीआईपी की लाइन भगवान ने नहीं बनाई है, वीआईपी की लाइन हम इंसानों ने बनाई है। किसी के पास लाइन में खड़े रहने का टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता। जिनके पास टाइम होता है वो लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं, और जिनके पास टाइम नहीं होता वो पैसे खर्च करके छोटी लाइनों में खड़े रहते हैं। लेकिन हम दोनों का भाव एक ही है, अपने भगवान के दर्शन पाना। तो इसमें क्या गलत है? हाँ, मंदिर के बाहर गरीब भूखे लोग बैठे रहते, लेकिन भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते। ये उनके पिछले जन्मों का कर्म है कि उन्हें इस जन्म ऐसी जिंदगी मिली। कभी सोचा है एक घर में एक ही माँ के बेटे एक जैसे नहीं है? क्यों? एक बेटा डॉक्टर बनता है तो एक बेटा मामूली नौकरी तक नहीं कर सकता। क्यों आस्था? माँ बाप तो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, सब बच्चों को समान शिक्षा देते। तो अब क्या तुम उन माँ बाप को दोष दोगी जिस तरह से तुम भगवान को दोष दे रही हो? भगवान अपने भक्तों में कभी भेदभाव नहीं करते। अमीर गरीब बनना सब अपने कर्मों पे निर्भर करता है। और क्या कह रही थी तुम? एक माँ को अपने बच्चे के दिल की बात समझ में आती है, तो भगवान अपने भक्तों की दिल की बात क्यों नहीं समझते? वो इसलिए क्योंकि माँ के एक या दो बच्चे होते हैं, लेकिन भगवान के तो लाखों करोड़ों बच्चे, और वो हमारी सुने इसलिए हम जोर जोर से रोज प्रार्थना करते। इसलिए शायद कभी प्रार्थना करते करते हम रो भी देते। मंदिरों में जाते हैं, दान करते हैं, भजन गाते हैं, धूप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, ताकि किसी भी तरह भगवान को हमारी तकलीफ दिखे। और वो देखते हैं, वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं आस्था। किसी की जल्दी सुनते हैं, किसी की देर से सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। और रही बात व्रत की, तो भगवान ने हमसे नहीं कहा है कि हम उनके लिए भूखे प्यासे रहें। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी श्रद्धा है, ये उनके लिए हमारा प्यार है कि हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नंदलाल जी, इन्हें डायबिटीज है, लेकिन फिर भी माँ दुर्गा के लिए व्रत रखते हैं। माँ दुर्गा को भोग लगाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद ही अपनी दवाई लेते हैं। इससे इनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा है। ऐसा करने से इन्हें अच्छा भी लगता है। तो अब क्या कहोगे तुम? ये गलत है? जब मैं मरने की कगार पर थी और मेरे घर वाले मुझे माता के मंदिर में ले गए और मैं वहां ठीक हो गई, तो क्यों ना मैं भगवान को मानूं? जब मेरे बेटे को ऐसा लगता है कि घुटनों के बल चलने से उसकी माँ ठीक हो सकती है, तो क्यों ना वो भगवान को माने? तुम नास्तिक हो आस्था, और हम आस्तिक। गलत तुम हो, सिर्फ तुम।
such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.